चलिए शुरू करते हैं कंकाल तंत्र, जिसे स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। ये नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र पे आप देख रहे हैं और यह स्टेप 2 के रूप में आ रहा है और इसी तरह सारे बायोलॉजी का करवा दिया जाएगा और जो पीडीएफ भेजा गया है उसी का मॉडिफाई किया गया है नए तरीके में। तो देखिएगा, पहला है कि मानव कंकाल तंत्र हड्डियों मतलब स्नायु और कंडरा से मिलकर बना होता है। मतलब स्नायु का मतलब होता है लिगमेंट्स और कंडरा का मतलब होता है टेंडन्स। तो मतलब कंडरा और स्नायु मतलब लिगमेंट। लिगमेंट का पिक्चर आप देख सकते हैं, स्नायु का पिक्चर देख सकते हैं। अब ये आप कमेंट कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो बता देंगे। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना टेंडन कहलाता है और याद रखिएगा, और हड्डी हड्डी को जोड़ना वो लिगमेंट्स कहलाता है, स्नायु कहलाता है। चलिए और चलते हैं, कंकाल तंत्र के कार्य की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। तो आकार और सहारा देता है, संचलन मतलब संचलन में सहायता करता है, मुड़ने उड़ने में, घूमने फिरने में ये सब में काम करता है। आंतरिक अंगों का सुरक्षा भी करता है, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन भी करता है, इसमें भी मदद करता है और खनिजों का भी भंडारण की बात करते हैं। मतलब हड्डी जो कंकाल तंत्र का कार्य है कि आकार का सहारा देता है, आकार और सहारा कर सकते हैं आप, सहायता कर सकते हैं, संचलन में सहायता करता है, आपको आंतरिक अंगों जो अंदर का अंग है उसकी सुरक्षा भी करता है हमारा हड्डी, और रक्त कोशिकाओं का उत्पादन भी करता है हमारा हड्डी, मदद करता है नस को जाने में। और बड़ी बात करते हैं तो खनिजों का भंडार भी करता है ये हड्डी, है ना। कैल्शियम खाइए, ये सब खाइए, विटामिन भी आपको फायदा ही करेगा। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं कि हड्डियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं बताइए, तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है, आप देख सकते हैं। अब चलिए हड्डी की बात करते हैं, बोन्स की बात करते हैं। तो एक वयस्क व्यक्ति में मतलब अडल्ट व्यक्ति में, बड़े व्यक्ति में कंकाल में अगर देखा जाए, कंकाल तंत्र के अनुसार देखें तो 206 हड्डियां होती है वयस्क में, जबकि एक बच्चे में जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां। ये सब तो हम जानते हैं। आगे चलिए, आगे भी समझते हुए चलेंगे। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना क्या कहलाता है? टेंडन्स कहलाता है। टेंडन्स कह दीजिए, कंडरा कह दीजिए, एक ही नाम है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना स्नायु कहलाता है या लिगमेंट्स कहलाता है, जो कि आप पिक्चर में देख चुके हैं। और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोल दीजिए। अब चलिए स्केलेटल की बात करते हैं, स्केलेटल डिवीजन की बात करते हैं, मतलब कि कंकाल तंत्र का बंटवारा की बात करते हैं कि किस किस रूप में हम बांटेंगे और क्या बोलेंगे। तो हम जानते हैं कि अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल के रूप में हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल को हम एक्सेस स्केलेटन बोलते हैं और जो उपांगीय कंकाल है उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? एपेंडिकुलर स्केलेटन बोल दीजिए या पेंडिकुलर स्केलेटन बोल सकते हैं। ए को हटा दीजिए, पेंडिकुलर स्केलेटन बता दीजिए। तो देखिए, हमारा जो अक्षीय कंकाल है, एक्सल जो स्केलेटन होता है, उसकी संख्या 80 है। कितनी है? 80 है। और यही उपांगीय कंकाल जो देख रहे हैं या पेंडिकुलर जो स्केलेटन है, आप याद रखिएगा, वो 126 है। कितने हैं? 126 है। अब देखिए 80 कैसे है, मतलब हमारा जो अक्षीय जो है कंकाल जो है वो 29 प्लस 1 प्लस 24 प्लस 26 मिला के 80 है। अब 29 है तो 30 हो गया, 30 को 24 से जोड़ दीजिए तो आप जानते हैं 54, 54 से 6 को जोड़ दीजिए तो 80 आ जाता है। ये क्लियर? चलिए अब खोपड़ी की बात करते हैं, स्केल की बात करते हैं। स्कल है, खोपड़ी, तो स्केल याद करिए, याद करने के लिए। तो खोपड़ी की बात करते हैं। खोपड़ी में हमारी हड्डी जो खोपड़ी है वो 29 है, ऐसे याद रखिए। खोपड़ी की संख्या कितनी है भाई? 29 है। मतलब खोपड़ी में, मतलब हमारे खोपड़ी हड्डियों की संख्या कितनी है? 29। तो खोपड़ी की बांटा हुआ है। खोपड़ी मतलब हमारा माथे से लेके गर्दन तक, मतलब गले तक जो है, 6 इंच छोटा कर देंगे ना तो एक गर्दन को बोलते हैं कि 6 इंच छोटा कर देंगे, मतलब पूरा गर्म मूड़ी को हटा देंगे। तो कपाल जो है हमारा 8 है, ठीक है। क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम भी बोला जाता है, याद रखिएगा कपाल को। तो 8 है। चेहरे में कितने हड्डी होते हैं? 14 हड्डी होते हैं। कान में 6 हड्डी होते हैं। और हमारा हॉइड अस्थि जो होती है वो होती है 1, जो आपको इस रूप में दिख रहा होगा। तो देखिए हमारे कपाल में कितने हड्डी हैं भाई? 8 है जी। फेस में कितने हड्डी हैं जी? 14 है। और हमारे कान का जो हड्डी है उसमें जोड़ के देख लीजिए 6 हड्डी आएगा, है ना। अब जोड़ लीजिए, 6 हड्डी नहीं है, देख तो, एक ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये सब जो ये आपका जो छोटा वाला हिस्सा है 6 हो गया। क्लियर हो गया, जो इसके हिस्से से हट के है। और ये जो है आपका हॉइड जो अस्थि होता है, हॉइड, वो 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए याद रखें कि 206 हड्डी हमारे एडल्ट में होते हैं। थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं नलिन अकादमी की तरफ से, ये इसी पीडीएफ के माध्यम से ही है। खोपड़ी चेहरे की संरचनाओं का निर्माण करती है, सही बात है, खोपड़ी, है ना। और मस्तिष्क के लिए गुहा बनाती है। हमारे मस्तिष्क के लिए क्या बनती है? गुहा। गुहा नहीं होना चाहिए था यहाँ पे,
हाँ, गुहा ही कहते हैं, मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर देता है ना, हमारे मस्तिष्क का गुहा का कवर बनाता है ना, सुरक्षा करता है उसका, ठीक है, गुफा जैसा। यह मस्तिष्क को चोट से बचाती है, सही बात है, हमारे चेहरे को मतलब हमारे शरीर में चोट ना लगे उसको बचाती है, उसी में तो है फायदा, खोपड़ी इसीलिए तो है। चलिए, अब बात करते हैं कपाल की हड्डियां, जिसे क्रेनियल बोन्स बोलते हैं, कपाल की हड्डियां, ठीक है, क्रेनियन या क्रेनियल भी बोल सकते हैं। अब कपाल की हड्डी की बात करें तो कपाल की हड्डियों की संख्या हमारा 8 था, जो कि हम पढ़े हैं। जैसे देख लीजिए, कपाल की बात करते हैं तो देखिए कलर वाइज चेंज है, एस, ई, एफ, पी, टी, ओ के रूप में बांटा हुआ है। अब बांटा हुआ है तो अब इसे क्या-क्या बोलते हैं और उसमें कितनी हड्डियां हैं? 8 हैं, तो कैसे-कैसे बटा हुआ है 8? यही है ना? तो ये हम चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो चलिए, तो 8 हड्डियों की बात करते हैं, थोड़े फन और कॉमेडी के साथ चलते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए हम चलेंगे नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कि हम चलेंगे आगे एफ से। आगे एफ को हम देखते हैं, तो एफ को हम क्या बोलते हैं पता है? फ्रंटल बोन बोलते हैं। फ्रंटल बोन जो होता है वो ललाट, जो कि आगे वाला हिस्सा देख रहे हैं हम लोग का, ये वाला हिस्सा आगे माथे का, है ना? ललाट। तो उसे हम फ्रंटल बोलते हैं। तो फ्रंटल बोन जो होते हैं वो एक होता है, हड्डी जो है एक होता है। अब ई से क्या होता है? देखिए हिंदी में लिखा हुआ है जालीदार अस्थि। तो जालीदार, ई माने जालीदार, ये वाला जो हिस्सा है आपका, आंख वाला जो हिस्से के आप देख रहे हैं वो जालीदार है, जालीदार है। तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये बता सकते हैं? बताइए। तो एथमॉइड बोलेंगे, ठीक है, एथमाइड बोल दीजिए, एथमाइड बोन या अस्थि बोल दीजिए। वो भी कितना होता है? एक ही होता है। अब उसके बाद हम चलेंगे एस, ठीक है। अब एस को हम हिंदी में बोलते हैं किलाकार अस्थि। किलाकार अस्थि, एस कहाँ है? किलाकार, ये किल जैसा होता है। इसे हम स्फेनॉइड बोन बोलते हैं, जो कि एक ये भी होता है। एक होता है पी, जिसे परश्व कपाल अस्थि बोलते हैं, जो कि पी कहाँ है? ये बड़ा वाला हिस्सा आप दिख रहा होगा, ग्रीन वाला, ठीक है। तो हम इसे पेरिएटल बोन बोलते हैं, जिसे पार्श्व कपाल अस्थि बोला जाता है, जो कि 2 होता है। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, याद रखिएगा 2 होते हैं इसमें। तो ये क्लियर हो गया। अब ये 2 तो हो गए, चलिए ये 2 हो गए, आपका इसमें ही 2 है तो 1 1 ये हो गए, ये हो गए 1। अब उसके बाद है टेम्पोररी, है ना? मतलब टेम्पोरल बोन बोलिए, जिसे हम कर्ण कपाल अस्थि बोल सकते हैं या शंख अस्थि भी बोला जाता है, हड्डी बोला जाता है, जो कि ये है 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं। टोटल हो जाएंगे 8 कैसे? अब बचा ओ, तो ओ का हम पार्श्व कपाल ही बोलते हैं, पार्श्व होते हैं, पार्श्व नहीं लगेंगे, ठीक है, पार्श्व हो जाएगा, पार्श्व कपाल, याद रखिएगा। जो कि ये इधर वाला हिस्से, जो कि कान तरफ के हिस्से को आप याद रखिए, पार्श्व, जो पीछे नहीं बोलते हैं कि छोटा दिमाग है, चोट नहीं लगना चाहिए। तो पार्श्व कपाल अस्थि को ध्यान रखेंगे, तो इसे हम औशी पिचल बोन बोलते हैं, जो कि ये एक होता है। क्लियर हो गए? तो टोटल मिला के 8 हो गए, तो ये आपको याद रखना होगा। फिर से सुन लीजिए, ओ से ऑसिपिटल, टी से टेम्पोरल, मतलब टेम्पोरल बोन बोलेंगे, और पी से बताएंगे पार्टियल, है ना? पैट पेरिएटल बोलिए या पैटियल बोलिए, याद करने के लिए, या पेटियल बोल सकते हैं। और एक है ऑसिपिटल बोन, जो कि आप देख रहे हैं, ऑसिपिटल, ओ से। अब चलते हैं स्फेनॉइड, जो कि एस से स्फेनॉइड एक है, ये भी ध्यान रखना है, पूछता है। एथमॉइड जो होता है, ई से जालीदार अस्थि एक होते हैं, और एक होता है आपका फ्रंटल अस्थि, जो कि ललाट के आगे होता है, ये भी एक होता है। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों हो गए। अब आगे चलते हैं, हम लोग चेहरे की हड्डी की बात करते हैं, ठीक है। तो चेहरे की हड्डी की अगर हम बात करेंगे, जिसे फेशियल बोन बोलते हैं या फेशियल बोन बोल लीजिए। चेहरे की हड्डी की संख्या कितनी थी? 14, पढ़े थे 14, ठीक है। जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मामा आइकॉन, ये पीडीएफ के हिसाब से दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, लेकिन आपको याद करने का ट्रिक ज्यादा याद मत कीजिए, कंफ्यूजन होता है। जैसे अब मान लीजिए निचला जबड़ा का अस्थि कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 1 होता है, ठीक है। अगर पूछे ऊपरी जबड़ा का अस्थि कितना होता है, तो वो होता है ऊपरी जबड़ा का, ठीक है, ऊपरी जबड़ा का कितना होता है? 2 होता है। नासल जो है, मतलब नासिका, नाक के पास जो हड्डी होती है, याद रखिएगा, वो भी 2 होता है। और एक होता है अश्रु अस्थि, जो कि अश्रु, वो होता है आपका जो रोने वाला कहिए, अश्रु अस्थि, वो भी 2 होते हैं। नासिका अस्थि जो होता है, वो भी 2 होता है। तालु अस्थि जो होता है, वो भी 2 होते हैं। गाल अस्थि जो होते हैं, वो भी हमारा 2 होते हैं। और बोमर,
बोमर अस्थि जो होता है वो एक होता है, यही अंतर है। मतलब कि 1 2 2 2 मतलब दो दो शब्द होते हैं, एक होते हैं। क्लियर हो गए? अब इसे इंग्लिश में पूछते तो मेडिवल, मैंडिबल बोलिए। मैंडिबल जो होते हैं निचले जबड़े को कहा जाता है। मैक्सिला जो कहा जाता है ऊपरी जबड़ा को कहा जाता है, ठीक है? और नासन, नासा जो होता है जिसे इनफेरियर बोलते हैं, वो नासक मतलब नाक वाला हिस्से वाला हड्डी को बोलते हैं। और एक लैक्रिमल जिसे बोलते हैं, वो अश्रु अस्थि में होता है, आंखें मतलब जो आंसू निकलते हैं उसमें हड्डी में, आंख में कहिए, ठीक है? आप पेलेचिन जो होते हैं, देखिए नाशल में भी दो होते हैं, याद रखिएगा, ये दोनों मिला दिए याद करने के लिए। नाशल जो कि इन्फेरियर जो होते हैं, नाशल में भी दो होते हैं, तो एक ही हो गए, वो टेंशन नहीं लेना है। एक तालु अस्थि की बात करें, तालु अस्थि को हम पैलेंटीन कहते हैं, पैलेंटीन कहा जाता है, जो कि दो ही होते हैं। एक जाइगोमेंटिक, जाइगोमेंटिक क्या होता है? जो कि गाल की हड्डी है, गाल की हड्डी को कहते हैं जाइगोमेटिक। और एक होते हैं बोमर, बोमर जो होते हैं वो बोमर होते हैं जो कि एक ही होते हैं। क्लियर हो गए? ठीक है, याद हुआ? तो हम बोलेंगे मेडिवल, मैक्सिला, नाशल, लैक्रिमल, पैलेंटिन, जाइगोमेटिक और बोमर, ये सब हड्डियां हैं हमारे चेहरे की। और चेहरे की हड्डी मिलकर टोटल 14 हड्डी हो जाते हैं, और 14 हड्डी होते हैं वही बनते हैं चेहरे का सुंदरता बढ़ाता है। चलिए अब चलते हैं मध्य कर्ण की बात करते हैं, मिडिल ईयर की बात करते हैं। कर्ण होते हैं कान, ऐसे याद रखिएगा। तो मध्य कर्ण, तो मध्य कर्ण में तीन छोटी मतलब छोटी हड्डियां होती है, जिन्हें हम ऑसिकल्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जानते हैं? ऑसिकल के रूप में जानते हैं, ऑक्सिकल बोलते हैं, रूप में जानते हैं। जिसमें हम मैलीगस बोलते हैं पहला, दूसरा है इनकस, इनकस बोलिए दूसरा है, और एक है स्टेपिस जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिस। तो स्टेपिस देखिए जिसे हम रकाब भी बोलते हैं, और ये जो है इनकस जो कि निहाइन बोलते हैं, निहाइन, ठीक है? और एक है मैक्स मतलब मैलीगस, मैलीगस है यहाँ पे गलती हो, मैलीगस जो कि हथौड़े जैसा दिखेगा आपको, तो हथौड़ा भी बोल सकते हैं आप। चलिए अब देखिए संख्या बात करें टोटल तो कितने हो गए? कान में 6 हड्डी हो गए। कान में कितने हड्डी हो गए? 6। कपाल में तो आप पढ़ लिए, कपाल में कितने पड़े? 8। और चेहरे पे कितना पड़े? 14। और मध्यकर्ण मतलब मिडिल ईयर में कान में कितना हुआ? 6। ऐसे याद करते चलेंगे। चलिए व्हाइट बोन तो आप देख करते हैं, एक ही होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है? व्हाइट बोन के बारे में तो आप जानते ही हैं। और ये जो है एक कनिष्का मुख गुहा में स्थित होता है, कनिष्का में होता है, कर्ण में मतलब कान के पास, है ना? याद रखिएगा, जो में स्थित होते हैं, याद रखिए गुहा यहाँ पे लिखे हैं, उसकी जगह पे होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और देखिए स्टेपिस एक जो है रकाब के आकार की हड्डी होती है, रकाब जैसा बनाया हुआ है, पकड़ने वाला नहीं होता, बोतल पकड़ने वाला होते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। आकृति की बात करें तो जिसे हम मेलिगस बोलते हैं वो हथौड़े जैसा दिखेगा, और जिसे इनकस बोलते हैं वो आपको निहाई जैसा दिखेगा, ठीक है? और स्टेपिस जो होता है वो रकाब जैसा दिखता है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो कपाल मस्तिष्क की रक्षा करता है, चेहरे की हड्डियां जो है चेहरे की संरचना बनाती है, ये सब होते हैं। अब चलते हैं पसलियां की बात करते हैं, रिब्स की बात करते हैं, जिसकी संख्या होती है 24, जो कि 12-12 जोड़ी का होता है। मतलब 12 जोड़ी का, टोटल 2 जोड़ी होंगे तो 24 होंगे, तो संख्या 24 जोड़ी, मतलब 12-12 का जोड़ी चलता है। 12 जोड़ी मतलब 24 जोड़ी मतलब डबल। पसलियां जिसे रिब्स बोलते हैं, ये तो पढ़ रहे हैं, जिसकी संख्या 24 है। पसलियां जो है फेफड़ों, हृदय और बच्चे के अन्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा का काम करती है। पसलियां तो ही है, रिब जो है हमारे हृदय को, फेफड़ा को और बच्चे मतलब हमारे चेस्ट के जो आंतरिक जो हिस्से हैं उसकी हमारी रक्षा करता है, और भी ऑर्गन की। अब देखिए 12 जोड़ी में से पसलियां जो होती है, 12 जोड़ी में से पसलियों के पहले 7 जोड़ी जो होते हैं जिन्हें वास्तविक पसलियां कहा जाता है, ट्रू रिब्स कहा जाता है, याद रखिएगा, वास्तविक है, याद रखिएगा, रूप में जाना जाता है, जिसे ट्रू रिब्स बोलते हैं, ट्रू पसलियां बोलते हैं। कास्टल कार्टिलेज द्वारा जो है स्टर्न, क्या बोलते हैं? स्टर्न से जुड़े होते हैं या जुड़े रहते हैं, याद रखिएगा, स्टर्न से जुड़े होते हैं। तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कास्टल कार्टिलेज द्वारा स्टर्न, देखिए स्टर्न म है से जुड़ी होती है। इसका अगर हिंदी में लिखें तो उरो अस्थि बोलिए, या उपरो, जो उप अस्थि होता है उसको बोलिए, ठीक है? उरो अस्थि बोल दीजिए स्टर्न को।
चलिए आगे चलेंगे। शेष 5 जोड़ों को जो है अवास्तविक पसलियां बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं, झूठा रिब्स बोलते हैं। शेष 5 टोटल है 12। 12 में से आपका 7 जो है सही है, ट्रू है रिब्स, और 5 जो है फॉल्स बोला जाता है, झूठा बोला जाता है, उसके रूप में हम जानते हैं। अब शेष की 2 जोड़ों को जो है तैरती पसलियां के रूप में जाना जाता है, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, जो कि आपका 2 जो है, जो फॉल्स है, शेष जो 2 जोड़े बचते हैं, जैसे कि देखिए अवास्तविक है तो फॉल्स है, झूठ है, जिसमें 2 जोड़े जो है तैरेगा तैरेगा तो समझ जाइए क्या होगा, फ्लोटिंग रिब्स कहलाएंगे, तैरता हुआ रिब्स कहलाएगा, पसली कहलाएगा। यही है बात। और याद रखिएगा उरो अस्थि जो है, स्टर्म जो होते हैं उसकी संख्या 1 होती है, याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा बता देता हूं। और ये इसे हम चेस्ट बोन कहते हैं। लीजिए स्टर्म को भी बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है, इसे चेस्ट बोन भी कहते हैं। क्लियर हो गए। अब जब चलते हैं मेरुदंड की बात करते हैं। मेरुदंड को ही हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, कॉलम बोला जाता है, जिसे मेरुदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरु। एक मिनट रुक जाइए, हम इसे क्या बोलेंगे, मेरुदंड बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और चलिए अब चलिए मेरुदंड की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें याद रखिए संख्या कितनी है, 26। मेरुदंड की संख्या कितनी है, 26। और अब बच्चों में यही मेरुदंड की संख्या पूछे तो 33 ज्यादा होता है, याद रखिए। ठीक है, मेरुदंड ऐसे ही होता है, पीछे देखोगे आप, है ना, जिसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वयस्क में पूछे, एडल्ट में तो 26, और बच्चों में पूछे तो 33। ठीक है, ज्यादा होता है ना। रीढ़ के रूप में भी जाना जाता है, जिसे रीढ़ की हड्डी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। कंकाल का स्तंभ हम इसे कह सकते हैं, कंकाल का ये मेन स्तंभ है, याद रखिएगा। और कैशेरुक सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो याद रखिएगा C7 T12 L5 S1 C1, याद रखिएगा ये है कशेरुक सूत्र है। C7 को हम क्या बोलते हैं, C12 को क्या कहेंगे, C5 को क्या कहेंगे, S1 को क्या कहेंगे, और C1 को क्या कहते हैं। और उसमें कितने हड्डी बांटे हुए हैं ये बताइए, टोटल कितनी हड्डी हैं मेरुदंड में, तो 26 हैं। तो बच्चों में 33 हैं, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से आप बताइए। ठीक है, तो आप मेरुदंड भी बोल सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं, मेरुदंड को ये बोला जाता है। अब जैसे C7 है, तो C7 तो हम समझ गए कि उसमें 7 हड्डी होते हैं, हम समझ गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर्विकल, सर्विकल वर्टिब्री बोलेंगे, या कॉलम बोल देंगे। ठीक है, या मेरुदंड बोलेंगे, तो सर्विकल मेरुदंड बोल दीजिए। टी का क्या बोलेंगे हम बताइए। ठीक है, C1 से लेकर C7 तक का बताया गया है, इसलिए 7 होगा। ठीक है, 7 होते हैं। अब बच्चों को कैसे, अगर मान लीजिए हमको किसी को समझाना होगा तो हम बोलेंगे भाई हमारा जो गर्दन है, गर्दन का हिस्सा जो है, और गर्दन के हिस्से में जो हड्डी होती है, जो कि सिर को संभालने का काम करता है, घुमाने में मदद करता है, यही काम है C7 का। चलिए सर्कल इसलिए कहा गया। अब T12 क्या होता है कि छाती के पीछे वाला हड्डी को कहते हैं T12। तो T12 को हम क्या बोलेंगे, T12 को थोरैकिल वर्टिबर बोलेंगे। वर्टिबर बोलिए या आप मेरुदंड बोलिए, तो बोलिएगा थोरैसिक मेरुदंड, ये पीछे होता है। T1 से लेकर T12 तक होता है। अगर ये हमारे पीठ के ऊपर ऊपरी जो हिस्से हैं और पीठ के ऊपर और बीच के हिस्से बनाती है, यही हमारी जो है छाती के पसली से आकर जुड़ जाती है, इसलिए कहा जाता है पीछे का हड्डी, मतलब हमारे छाती के पीछे की हड्डी कहा जाता है। अब चलिए L5 है, L5 का क्या बोलते हैं, तो लैम्बर बोलते हैं एल को। तो एल का लैम्बर, लैम्बर आप वर्टिबर बोल सकते हैं, नहीं तो आप लैम्बर मेरुदंड बोलिए, जो कि कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो L1 से लेके H5 तक ये जो होते हैं, ये हमारे कमर की हड्डी कही जाती है। क्लियर हो गए, और भी बातें करेंगे लेकिन अभी इतना ही रखेंगे। S1 की बात करेंगे तो S1 जो है, S1 में कितनी हड्डी होती है, 1 होती है, 1 होती है। ये जो होती है इसे सैक्रम बोलते हैं, सैक्रम वर्टिब्रा बोलते हैं, सैक्रम वर्टिब्रा बोला जाता है। और जो कि हम बता सकते हैं कि ये हमारे त्रिअस्थि होते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, हम उसे त्रिक अस्थि भी बोलते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। स्ट्रैक वर्टिकल। अब S1 हो गए, 1 हो गए। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कमर के नीचे दोनों कुल्हे जो होते हैं निकले हुए, वो है S1। ठीक है, अब बात करते हैं C1, फिर आ गया। C1 को हम कॉक्सी कक्ष बोलते हैं, कॉक्सी कक्ष बोला जाता है, या कॉक्सी गल भी बोल सकते हैं। ज्यादातर अच्छा लगता है कॉक्सी कक्ष, जिसे अनुत्रिक अस्थि कहा जाता है। पुच्छ, जो पूछ वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये 1 होता है, जो कि पुच्छ आप कैसे रुका बोल सकते हैं या मेरुदंड को बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए। और ये जो है आपको याद रखिएगा, ये हमारे पूछ की हड्डी कहा जाता है, पूछ, जिसमें पूछ निकलने की संभावना होती है, ये कह सकते हैं, जो कि हम लोग का गायब हो गया इसलिए मानव हो गया, पहले यही पूछ था। चलिए आगे, ये तो मर्द जो है मध्य कर्ण पढ़ चुके हैं, उपांगी पढ़ चुके हैं।
उपांगी जो है ये पढ़ लेते हैं, जिसे पेंडिकुलर हड्डी बोलते हैं, जो कि देख लीजिए यहाँ पे डिटेल पिक्चर दिया हुआ है कि इनमें हड्डियों की कुल संख्या 126 होती है। उपांगी कंकाल जो है, जिसे पेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, इनके अंगों की गति से संबंधित होता है, इसलिए उपांगी कंकाल के रूप में हम जानते हैं, गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। कपाल मस्तिष्क की रक्षा करता है। चेहरे की हड्डी चेहरे की संरचना बनाती है। हमारा याद रखिए, चेहरे की जो है हड्डी यहाँ जो होती है वो चेहरे की संरचना बनाती है। बात करते हैं मेखला की। मेखला, ये मेखला है, गलती हो गया, मेखला लिखा था है, ठीक है। मेखला को ही शोल्डर गर्डल बोला जाता है, या आप इसे एक और नाम से जानते हैं मेखला को, जिसे हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, गर्डल बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। और 4 होता है, याद रखना है। और सुंदरता की हड्डी कही जाती है, ये सुंदरता यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये प्रिंट जो है थोड़ा लिखा हुआ जो दिया गया है उसमें जो है सुंदरता बहुत अच्छे से थोड़ा सा नहीं देख पाया, इसलिए याद रखिएगा, इसे हम मेखला को सुंदरता का हड्डी कहते हैं। याद रखिएगा, जिसे कॉलर बोन बोलते हैं ना, जो निकला रहता है दो हड्डी गले के नीचे, जिसे देख के आकर्षित होते हैं कई लोग, है ना, कॉलर बोन, याद रखिएगा। अब 2 है जिसे कॉलर बोन बोलते हैं, उसे हम 2 रूप में बांट दिए हैं, जिसमें हम बोलेंगे कि क्लेविकल। क्लेविकल कितने हड्डी हैं? 2 हैं। क्लेविकल में कितने हड्डी हैं? 2 हड्डी हैं। याद रखिएगा, 4 है तो 2 हो गया। क्लेविकल कितने होंगे? 2 होंगे। ये एक और होंगे, 2 होंगे। तो ये कॉलर बोन के पहला है। दूसरा है स्कैपुला का नाम सुने होंगे, स्कैपुला। स्कैपुला जो है, जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, स्कैपुला, जिसमें 2 होते हैं। स्कैपुला जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा 2, याद रखिएगा। 2 है ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, मतलब शरीर का आप अंग देखिए तो शोल्डर का जो ये एक तरफ और 2, ये भी 2 हैं, ये भी हैं, जिसके आप कंधे को देख रहे हैं, है ना, शोल्डर बोन को, तो ये सब होते हैं। चलिए अब बात करते हैं भुजा और अग्रभाग की बात करें, आर्म की बात करेंगे, या फोर आर्म की बात करेंगे। अग्रभाग फोर आर्म, भुजा आर्म, तो हम दोनों बात करेंगे। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि इसकी संख्या कितनी है? 6। पूछेगा भुजा या अग्रभाग की संख्या बताइए, आर्म की संख्या कितनी है जी? तो 6 है जी। अब 6 है तो कैसे हम समझेंगे 6 है? तो याद रखिएगा, इसके बारे में हम चलते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पे भुजा और अग्रभाग की बात करें तो ये हमारा 2 है। ये कौन है भाई? ये हमारा ह्यूमरस है। ह्यूमरस कितने हैं? 2। 2 हैं तो ये क्या है? ऊपरी भुजा, मतलब ऊपरी आर्म की हड्डी को कहा जाता है, ऊपरी आर्म की हड्डी को कहा जाता है, याद रखिए ह्यूमरस, याद रखिए, ठीक है। अब है इसके बाद कि ये हमारा जो है, एक हाथ के हिस्से के हिसाब से जोड़ लीजिए कि एक हाथ में 1 है तो दूसरे हाथ में तो दोनों 2 हो गए। अब बात करते हैं, एक है रेडियस। रेडियस जो है, ये रेडियस जो है हमारा, ये भी हमारा आता है, जो कि एक कोहनी से लेकर कलाई तक का जो बात करता है, रेडियस, ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद है अल्ना। अल्ना बोलिए या उल्ना बोलिए, एक ही है, ठीक है। उल्ना भी हमारा कितना है? 2 हड्डी है, तो टोटल 2 2, तो 2 हैं। तो ये भी है, तो ये भी हमारा जो है कोहनी से लेके कलाई के बीच का अग्रभाग को कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद रखें, लिटिल फिंगर की तरफ कह सकते हैं आप, है ना, ये कह सकते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं हाथ की ऊपरी, हाथ की बात करते हैं, हाथ के ऊपरी भाग की बात करते हैं, हैंड की बात करते हैं। इनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है हाथ में? याद रखिएगा, तो दोनों हाथों के हिसाब से, एक हाथ में 27 है तो दोनों हाथों के हिसाब से याद रखिएगा 54 होते हैं, याद रखेंगे, जिसे हम बांटेंगे अलग अलग श्रेणी में, ठीक है। अब देख लीजिए, ये हड्डी आप पिक्चर में देख सकते हैं, थोड़े से ऊपर कर देता हूँ। अब हाथ की बात हो रही है, तो कलाई की हड्डी ये आपको दिख रही है, हथेली की हड्डी है देखिएगी, और आपको उंगलियों की हड्डी आपको दिख रही है। तो देखिए, अंगुलियों की हड्डी की बात करें तो 28 है, दोनों अंगुली के हिसाब से 28 है, एक में 14 है तो दोनों में 28 हो गए। अगर हथेली की हड्डी की बात करें तो हमारे अंगुली में कितने हैं? 5 है, तो दोनों हाथ में कितने होंगे? 10 होंगे। अगर मान लीजिए कलाई की हड्डी की बात करें तो कलाई की हड्डी में, मतलब कलाई में हमारा 8 हड्डी होता है, तो दोनों मिला के दोनों हाथ के हिसाब से 16 हड्डी हो जाएंगे, ये हो गए। अब इसके नाम क्या है ये आप बताइए, आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये है कार्पल, कार्पल्स बोलते हैं यहाँ पे, एस लगा देना चाहिए था, कार्पल्स, जो कि कलाई की हड्डी होती है, जो कि हमारे कितने हैं? 8 हैं, दोनों हाथ के हिसाब से 16 हो जाएंगे, है ना। चलिए, एक है मेटा कार्पल्स। मेटा कार्पल्स कितने हैं? 10 हैं, दोनों हाथ के हिसाब से। चलिए, जिसमें 5 लंबी हड्डी होती है, अंगुली को जो बोलता है हथेली। और एक है फैनले, फेलेनजिज, जिज बोला जाता है यहाँ पे, ये इसको भी ज का उच्चारण करते हैं। तो ये कितने हैं? जिसे अंगुली की हड्डी बोलते हैं 14 है, टोटल कितने हैं? 28। इसे हम हिप बोन्स बोलते हैं,
ठीक है, जिसे हम हिप बोन्स बोला जाता है। श्रेणी नहीं लिखा है यहाँ पे, या आप उसे पेल्विक गर्डल बोल सकते हैं, पेल्विक गर्डल बोल सकते हैं। तो इनमें जो हड्डियों की संख्या है 2 होती है, बस सिंपल याद रखिएगा। ठीक है, कितनी होती है? 2 होती है। किसमें? हमारा हिप बोन्स में, मतलब पेल्विक गर्डल में, इसमें 2 होती है। मादा श्रेणी नर श्रेणी की तुलना में बड़ी होती है। तो मादा श्रेणी जो होते हैं, मतलब महिला का जो हड्डी है, और नर श्रेणी जो कि पुरुष के तुलना में, यहाँ पे तुलना बड़ी होती है, बस इतना ध्यान रखना, मतलब कंपेयर कर रहा है, उसमें बड़ी होती है। चलिए जांघें और टांग की बात करेंगे, थाई और लेग की बात करेंगे। इनमें हड्डियों की संख्या अगर पूछे तो 8 बताना है, इसमें हड्डियों की संख्या पूछे तो 8 बताना है। जिसमें फीमर का नाम सुने होंगे, जिसमें 2 होते हैं, दोनों जांघ है तो दोनों में सबसे बड़ी हड्डी यही है, फीमर ही है, याद रखिएगा। सबसे छोटी कान वाली स्टेपिस, और फीमर तो हो गए, क्लियर हो गए। फिबुला एक होता है, ठीक है, एक ट्यूबुला होता है, टिबिया जिसे बोलते हैं, टिबुला मतलब टिबिया, टिबिया याद करने के लिए मैंने हम लोग याद करने के लिए करवाते हैं, फिबुला और टिबिया। ये आप हड्डी जो है हमारे पैरों के नीचे होता है, जो कि 2 होते हैं, एक पैर में 1 है तो 2 पैर में 2 होंगे, तो याद रखिएगा। आगे पीछे की अंतर होती है, ये सभी है। और एक होता है पैटेला जिसे बोलते हैं, जिसे इसमें भी 2 होते हैं, याद रखिएगा, पैटेला याद करिएगा, ठीक है। चलिए उसको ऊपर वाला और भी क्लियर कर देंगे, उससे पहले ये सुन लीजिए कि पाँव जो है, पैर में जो निचला जो जिसे हम फीट बोलते हैं, जिसमें जैसे हाथ में अंगुली था उसी तरह पैर में भी अंगुली है। तो देखिए नीचे वाले अंगुली को ही हम फेलेंजिज भी बोलते हैं, जैसे हमारे हाथ वाले थे, उसी तरह हमारा जो है पैर वाले में फेलेंजिज बोलते हैं, याद रखिएगा। जो कि इसमें भी 28 ही हड्डी होंगे, याद रखेंगे, जैसे हमारे हाथ में है उसी तरह इसमें भी 14 एक हाथ में है तो दूसरा में 28 होगा, याद रखिएगा। और अब थोड़ा-सा और डिटेल के साथ चलते हैं। ठीक है? तो पैटेला जो होता है या पेटेला जो बोलते हैं, ये घुटने के पास जो होता है ना मोड़ने-वोड़ने के लिए, पैटेला, एक पैर में तो दोनों पैर में होगा, तो यही है, कटोरा जैसा होता है, याद रखिएगा। और टिबिया तो आप जानते हैं, टाँग के सामने वाले हड्डी को हम टिबिया बोलते हैं, याद रखिएगा, जो कि 2 होता है, और एक हमारे आगे होगा, सामने वाला, एक पीछे होता है। तो फिबुला जो होता है, वो टाँग के बगल में, टाँग आपका नीचे जो है, उसके बगल वाले हड्डी को हम कहते हैं, जो पतले जैसा नहीं आता, वही। तो फिबुला में याद रखेंगे। एकदम टिबिया के ठीक पीछे या बगल से जुड़ा होता है, जो कि पतली और कमजोर हड्डी होती है। अब देखिए ये जो आपका बचा हुआ था टार्सल जिसे बोलते हैं, इसमें 7 हड्डी होते हैं। कितने होते हैं टार्सल? ये 7 होते हैं। तो एक पैर में 7 है तो दोनों पैर में होंगे तो 14 हो जाएंगे। ठीक है? तो टार्सल जो होते हैं, याद रखिएगा, टखना या एड़ी जो इसे बोलते हैं, ठीक है? एंगल और एड़ी के भाग को हम कहते हैं, वो पहला भाग है, याद रखिएगा। ये आप देख रहे होंगे, ठीक है? अब बात करते हैं, ये 7 छोटी-मोटी हड्डियाँ होती हैं, याद रखिए, जुड़कर बनती है। एक होता है मेटाटार्सल्स, जो कि तलवे की हड्डी को बोलते हैं, याद रखिएगा। मेटाटार्सल हड्डी तलवे की हड्डी को बोलते हैं, जो कि 5 मतलब जेज जो है, फेलेन जेज बोलिए, जज बोलिए, ये जो इसका हिस्सा की बात करता है, याद रखिएगा। और टर्सल तो आप समझ गए। आप मेटाटार्सल जो होता है, जो कि हाथ में अंगुली का बात करता है, तो 5 ही होता है, 5 है तो दोनों मिला के 10 होगा, तो वही है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए हड्डियों की कोशिकाएं, मतलब टिश्यू इसमें सम्मिलित होंगे ऊतक। तो सेल ऑफ बोन या टिश्यू बोल दीजिए कि 2 रूप में बाँटा गया है, ठीक है? 2 रूप में बाँटा गया है। एक तो ऑस्टियोसाइट्स के रूप में बाँटा गया है, एक है ऑस्टियोब्लास्ट के रूप में बाँटा गया है। ब्लास्ट बोलिए, ब्लास्ट बोलते हैं। हड्डियों के ऊतकों का रख-रखाव करने के वाले को हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, और नई हड्डियों का निर्माण करने वाले को हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ब्लास्ट होगा तभी तो नया निकलेगा, ऐसे याद कर सकते हैं। अब उसकी बात करते हैं, तो इसमें भी 2 और बाँटे गए हैं, ऑस्टियोजेनिक और ऑस्टियोक्लास्टस, क्लास्टस बोलते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम दिखाते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए कि ऑस्टियोजेनिक और ऑस्टियोक्लास्टर। पहला हम पढ़े कि हड्डियों का रख-रखाव करने वाले को ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, और दूसरे टाइप में पढ़े कि नई हड्डियों का निर्माण करने वाले को ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, ब्लास्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे ऑस्टियोजेनिक।
ये है विभाजन द्वारा हड्डियों का निर्माण करना, अस्थि कोशिका का निर्माण करना। विभाजन होगा तो नया निर्माण होगा। और फिर पढ़ेंगे, एक है हड्डियों की मरम्मत करने वाले को हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, क्लास्टस कहते हैं। क्लास लेगा तभी तो हड्डी को सही करेंगे, सुधारेंगे, मारेंगे, पीटेंगे तभी तो सुधरेगा। तो ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे याद रखेंगे। क्लियर हो गए? बोलिएगा मत। अब चलते हैं हम संधि की बात करते हैं, जॉइंट्स की बात करते हैं। जॉइंट्स की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो इसमें ध्यान रखना ये है कि अचल एक हड्डी होती है जो कि संधि होती है, जॉइंट होती है, जिसे हम अस्थायी संधि बोलते हैं, अचल है एकदम। एक चल संधि होता है, याद रखिएगा। जराचल बोला जाता है इसे, जराचल संधि बोला जाता है, ठीक है? जिसे वाला संधि कहिए, इसको मूवेबल जॉइंट कहते हैं इसे। एक स्वतंत्र अचल संधि होता है, एक स्वतंत्र होता है बोलेंगे। एक जराचल संधि होगा, ठीक है? स्लाइटली मूवेबल मतलब आराम से, स्मूथली ऐसे चलेगा, ठीक है? धीरे-धीरे। एक होता है अस्थाई है, वो बस जुड़ा हुआ है, मतलब फेयरली मूवमेंट, स्वतंत्र है वो, फेयरलेस है, मतलब फेयरली है, मतलब थोड़ा-सा बेचारा अस्थायी रूप से चलता है। तो जिसे हम लेटे हुए संधि कहते हैं, लेटे हुए जॉइंट कहते हैं। एक उपस्थि कहते हैं, जिसे कार्टिलेजी बोलते हैं, कार्टियर, जिसमें हम उपस्थि संधि बोलते हैं। एक तंतु संधि होता है, तंतु संधि जिसे फाइबर्स जॉइंट बोलते हैं। तो अस्थायी संधि को क्या बोलते हैं? फाइबर्स जॉइंट बोलते हैं। और जराचल संधि मतलब स्लाइटली जो मूव करता है जॉइंट को, हम क्या बोलते हैं? उपस्थि बोलते हैं। कार्टिलेजियस जॉइंट बोलते हैं। अगर मान लीजिए जो स्वतंत्र है, फेयरली मूव करता है, मूवेबल होता है जॉइंट, उसे हम लेटा हुआ संधि कहते हैं। मतलब कि सिनोवियल जॉइंट कहते हैं, सिनोवियल बोल दीजिए याद करने के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये डैश छूट गया है। तंतु संधि को ही हम खोपड़ी की हड्डी के रूप में जॉइंट करते हैं, फिर फाइबर्स याद रखिएगा, तो इसी से सम्मिलित है। अब हम पढ़ेंगे हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट मतलब लटका हुआ, मतलब जो कि जोड़ता है, मतलब वन साइड मूवमेंट, वन साइड मोशन दिखाएगा, गति करेगा। घुटना हो गया जैसे हमारा, कोहिनी हो गया, अंगुली हो गया, ये सब मूवमेंट करता है ना, एक साइड में करेगा, पूरा पीछे नहीं जाएगा, पीछे जाता है अंगुली नहीं जाएगा। एक होता है पिवोट जॉइंट बोलते हैं, पिवोट बोलिए या पिवोट, अलग कर दीजिए, पी अलग कर दीजिए, वोट अलग कर दीजिए, जॉइंट, जो कि अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करने का काम करता है। सम रोटेशन करता है, कुछ रोटेशन करेगा, ठीक है? जैसे गर्दन हमारा कुछ-कुछ मुड़ेगा, कुछ नहीं मुड़ेगा, पूरा थोड़ी मुड़ेगा। उल्लू थोड़ी हो रहा है गर्दन का। चलिए, अब एक है सैडली जॉइंट, ठीक है? जो कि 360 मतलब 360 डिग्री रोटेशन, अप एंड डाउन भी होगा और 360 डिग्री घूमेगा भी। तो कौन होगा बताइए? तो कलाई हमारा जो है आपको 360 डिग्री घूम सकता है ना? कलाई हमारा घूम जाता है, तो कलाई है। देखिएगा, रोटेशन करेगा और अप और डाउन भी होगा, अप और डाउन भी होता है कलाई हमारा, है ना? और एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि कंधे और आपको कहाँ पे मिलेगा? हिप, हिप पे कहिए मिलेगा, हिप जिसे बोलते हैं, कंधे और हिप। सॉकेट लगा होता है ना, देखते हैं ना नल में। चलिए, नोट कर लीजिए कि हड्डियां जो है हमारे शरीर को आकार और सहारा और सुरक्षा देती है। नलिका में शिक्षा मंत्र पे आपका स्वागत है। अब आ जाते हैं उत्सर्जन तंत्र।